तो दोस्तों, इस बार हम सब 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। The Prime Minister has arrived for his speech. तो आइए फटाफट ये जान लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमारा देश आकांक्षाओं से भरा देश है। हर समाज, हर वर्ग के लोग आकांक्षाओं से भरे हैं और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर है। इसलिए चाहे जनता कर्फ्यू हो, ताली थाली हो या दिया जलाने की बात हो, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति है। जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है, तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति होती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और त्रिशक्ति का जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने आकांक्षा, पुनर्जागरण और विश्व की उम्मीद, इन 3 पॉइंट को त्रिशक्ति का नाम दिया। और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। इसके बाद वो बताए कि नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो और राजनीतिक स्थिरता हो तो किसी भी देश को विकास करने से रोका नहीं जा सकता है। और हम जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, सर्वव्यापकता हो, सर्वसमावेशकता हो, तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और पंच प्राण की बात करते हैं, जिसमें वो 5 बिंदुओं पर जिक्र करते हैं। सबसे पहला बिंदु उन्होंने बताया कि हमें विकसित भारत से कम नहीं सोचना है। दूसरे नंबर पे वो बताते हैं कि हमारे मन के कोने में गुलामी का एक अंश भी नहीं रहना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे वो बोलते हैं कि हमें हमारी विरासत पे गर्व होना चाहिए। चौथे नंबर पे वो जिक्र करते हैं कि हमें एकता और एकजुटता बनाए रखना होगा। 5वें नंबर पे वो नागरिक कर्तव्य पर फोकस करते हैं और बताते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, सभी इस देश के नागरिक हैं और हर नागरिक का अपना एक कर्तव्य होता है जिसे पालन करना चाहिए। हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की
छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है, यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। अपने राष्ट्र के संबोधन में हमारे प्रधानमंत्री ने योग, आयुर्वेद और प्रकृति प्रेम पर भी बात की। उन्होंने बताया कि योग, आयुर्वेद और प्रकृति से प्रेम हमारी विरासत रही है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। आज दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा कर रही है, लेकिन जब होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग पर जाती है, भारत के आयुर्वेद पर जाती है, भारत की होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है। ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं। हम वो लोग हैं जो प्रकृति के साथ जीना जानते हैं, प्रकृति को प्रेम करना जानते हैं। आज विश्व पर्यावरण की जो समस्याओं से जूझ रहा है, हमारे पास वो विरासत है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के समाधान का रास्ता हम लोगों के पास है, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने भीतर का दर्द जनता के सामने रखा और नारी अपमान पर उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि हमें बोलचाल, व्यवहार और नारी अपमान से बचना चाहिए। मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कह बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? स्वदेशी से स्वराज, स्वराज से सुराज की बात करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए उन्होंने उस तोप का भी जिक्र किया जिसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सलामी दिया है, और वो भारत निर्मित तोप है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। सेना को सैल्यूट करते हुए, बच्चों को सैल्यूट करते हुए, सलाम करते हुए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं। जो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान जोड़ा था, उसमें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री उसमें एक नया चीज जोड़ते हैं,
वो कहते हैं कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। इसके बाद वो 5G का जिक्र करते हुए डिजिटल इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी का कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या योगदान हो सकता है उस पर भी वो बात कर रहे हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि आज का जो डेकेड है वो टेकल हो चुका है, यानी टेक्नोलॉजी से युक्त हो चुका है। और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जात के लिए टेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। फिर इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं और वो जिक्र करते हैं कि हमारे छोटे किसान हों, छोटे उद्यमी हों, लघु उद्योग हों, सूक्ष्म उद्योग हों, रेड़ी पटरी वाले हों, घरों में काम करने वाले हों, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हों, सबको सामर्थ्यवान होना जरूरी है इस देश के विकास के लिए। राष्ट्र के संबोधन में जब प्रधानमंत्री अंतिम पड़ाव पे जा रहे थे तो उन्होंने नारी शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हमारे देश की जो नारी शक्ति है हर क्षेत्र में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस पे देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। इसके बाद वो कुछ विकृतियों पर बात करते हैं जिसमें मुख्यतः 2 पर बात किए। पहला है भ्रष्टाचार और दूसरा है परिवारवाद। परिवारवाद में उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिवारवाद ही केवल परिवारवाद नहीं है, बल्कि परिवारवाद हमारे संस्थानों में भी घुस चुका है जो हमारे युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। अंत में हमारे प्रधानमंत्री सबको ये सलाह देते हैं कि हमें एक टीम इंडिया की भावना से काम करना होगा, हमें एकजुटता से मिल करके हमारे देश को आगे बढ़ाना होगा, एक विकसित भारत बनाना होगा। सबका प्रयास ही परिणाम लाने वाला है। टीम इंडिया की भावना ही देश को आगे बढ़ने वाली है। 130 करोड़ देशवासियों की ये टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को साकार करेंगी। इसी पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम के नारों के उद्घोष के बाद पर हमारे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के प्रति संबोधन समाप्त होता है और हम लोग भी मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम और आप मिल करके बोलते हैं जय हिंद।